हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th और विज्ञान का। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है बायोलॉजी का, और चैप्टर 1 का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। आज मैं आपको नोट्स भी लिखाऊंगा, जो चीज़ें मैंने समझाई उनको नोट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमारा विज्ञान का एक चैप्टर और फिनिश हो चुका है जो राजीव सर ने कराया था केमिस्ट्री का। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन, वो भी आप कंप्लीट कर लेना। ये दूसरा चैप्टर चल रहा है और ऐसे धीरे धीरे कर हम चैप्टर्स को फिनिश करते चलेंगे। तो भोजन और मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन के बारे में बात करें। मैं पिछले वाले लेक्चर में खूब डिटेल्स में बात कर चुका हूँ। भोजन जो है हमारे सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। ध्यान रखना, जितने भी जीव हैं सबके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उनको जीने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। और आपने सुना होगा, हमें जीने के लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। जैसे हमें खाना ज़रूरी है, कपड़े ज़रूरी हैं और रहने के लिए जगह ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में एक चीज़ और ज़रूरी हो गई है, इंटरनेट। तो भोजन हमारे जितने भी जीव हैं सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भोजन से हमें पोषण प्राप्त होता है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण क्या है, एक विधि है, एक मेथड है, जिसका देखो प्रत्येक जीव क्या करता है, पोषक तत्व लेता है। और ध्यान रखना, पोषक तत्व कहाँ से लेता है, हमने बताया था आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। हमारा जो भोजन होता है, भोजन में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये पोषक तत्व ही हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पोषण क्या है, सजीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। प्रत्येक सजीव खाना खाता है और उसको अपनी बॉडी में यूज करता है। अब वो तो नहीं, अंदर जाने के बाद तो उसकी बॉडी खुद उस भोजन को क्या करेगी, अपना उपयोग में लेगी। विभिन्न आवश्यकताएं, शरीर में बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शरीर क्या करता है, इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है। तो पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। तो पोषण क्या हो गया, पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसको यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो पोषण किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। ये चीज ध्यान रखना, भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है, भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर भोजन ना मिले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शरीर में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, सेल्स का निर्माण हो गया, कोशिकाओं का निर्माण, या शरीर में कहीं पर अगर चोट लगे तो उनका मरम्मत करना, नई कोशिकाओं निर्माण करना और अंगों का विकास करना। तो हर चीज़ के लिए क्या जरूरी होता है, भोजन जरूरी होता है। ठीक है, भोजन से हमें ऊर्जा भी मिलती है। आपको पता है, अगर खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो हम अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी घट जाएगी। ठीक है, तो भोजन हो गया। और यहाँ पे पोषण की डेफिनेशन भी देख ली। तीसरा है पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था खाने में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ही पोषक तत्व बोलते हैं। और ये ऐसे घटक होते हैं, ये खाने के छोटे छोटे घटक होते हैं। और कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको सिरप देता है। तो सिरप में देखना, उसमें लिस्ट लगी होती है, उसमें कई सारे पोषक तत्व लिखे होते हैं, विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और आपकी प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पोषक तत्व भोजन के वो सभी तत्व जो शरीर के में आवश्यक कार्य करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये किसके तत्व हैं, भोजन के तत्व हैं। ठीक है, शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व शरीर में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पोषक तत्व शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों के बहुत सारे फायदे हैं, वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं। पोषक तत्व हमारा जो है रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। पोषक तत्व शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे मान लो कहीं पर अगर कुछ चोट वोट लग जाती है तो उसको मरम्मत करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे यूज हो गए। अगर कोई पूछ ले पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताना पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं। जैसे इनका तो आपको नाम याद रखना ही है, क्या क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है, पोषक तत्व है। और प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन और खनिज,
विटामिन और खनिज को बोलते हैं मिनरल। ये रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हमें प्रतिरोधक क्षमता अपनी शक्ति की रोगों अपने शरीर की बढ़ानी है तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में वसा, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जितने भी अनाज होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो किस में हेल्प करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पानी तो शरीर की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का लगभग 60-70 जो प्रतिशत भाग है वो किसका है, पानी का ही है। और ब्लड में भी पानी, हर जगह क्या है, पानी है। पानी से तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, उसको हम डिटेल में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि पानी एक टॉपिक दे भी रखा है इस वाले चैप्टर में। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करो, कॉपी में लिखो, टू द पॉइंट, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, एक टॉपिक और अब देखेंगे, भोजन के प्रकार, ठीक है। तो भोजन अगर प्रकार देखें, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो भोजन है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है संतुलित भोजन, भोजन को हम आहार भी बोलते हैं, और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन को हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं और असंतुलित भोजन को अनबैलेंस डाइट भी बोलते हैं। दोनों में क्या अंतर है ये चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संतुलित भोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फूड बोल लो या डाइट बोल लो, ठीक है, बात एक ही है। तो बैलेंस भोजन या संतुलित भोजन क्या होता है, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, ध्यान देना, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संतुलित भोजन। पोषक तत्व जैसे मैंने अभी बताया था, पोषक तत्व में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर उचित मात्रा में पाई जाती हैं, मतलब जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी मात्रा में पाई जाती हैं, तो ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन बोलते हैं। संतुलित भोजन करने के हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर 1, अगर हम संतुलित भोजन का उपयोग करते हैं, डेली संतुलित भोजन का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, बीमारियां नहीं होती हैं, शरीर हमारा हष्ट पुष्ट मजबूत रहता है। और अगर संतुलित भोजन का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, आसानी से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। और संतुलित भोजन करने से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है और मजबूत बना रहता है। तो संतुलित भोजन करोगे तो आप कैसे रहोगे, हेल्दी रहोगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। मगर कई बार क्या है, संतुलित भोजन नहीं कर पाते, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कई बार, अब ये तो संतुलित भोजन हो गया, ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें बराबर मात्रा में मिल रही है अपनी थाली में, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फूड। अनबैलेंस फूड क्या है, अब इसका कारण देख लेते हैं। अनबैलेंस फूड का मतलब पहले समझ लेना, अनबैलेंस फूड क्या है या असंतुलित भोजन क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, असंतुलित भोजन, ठीक है। हमारा भोजन में अगर मान लो या तो प्रोटीन की कमी हो, या विटामिन की कमी हो, या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, या फैट की कमी हो, किसी भी चीज़ की अगर कमी है कम समय तक या लंबे समय तक, अब ठीक है, जनरली कम समय में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर बहुत लंबे समय तक अगर हमारे भोजन में कुछ चीज़ों की कमी हो जाए, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए, या सभी के सभी पोषक तत्व हमें बराबर ना मिलें, तो वो भोजन क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन कहलाता है। अगर कोई पूछे असंतुलित भोजन क्यों करते हैं, हम कई बार कारण भी पूछ लें, तो भैया सबसे बड़ा कारण है गरीबी। क्या है, गरीबी। गरीब व्यक्ति जो होते हैं बेचारे, जो मतलब जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, तो वो कहाँ से संतुलित भोजन करेंगे। हालांकि सरकार इसको पूरा करने के लिए, संतुलित भोजन प्रोवाइड कराने के लिए, या सही मात्रा में खाना मिल सके सभी को, इसको पूरा करने के लिए आपको पता है राशन शॉप्स चला रखी है, राशन की दुकान चला रखी है, वहाँ पर सरकार फ्री में या बहुत ही कम कीमत पर बहुत सारी चीज़ें सरकार उपलब्ध कराती है, ठीक है। खैर कई बार हम भी अपनी मतलब लापरवाही की वजह से भोजन नहीं कर पाते, एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, लगातार एक ही चीज़ खाते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे भारतीय सिस्टम में क्या है कि हम घर में हर दिन मतलब बदल बदल के चीज़ें बनाते हैं। एटलीस्ट सब्जी तो आपको बदल बदल के मिलेंगी। बहुत सारे हम त्यौहार मनाते हैं और हर त्यौहार पर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। हर मौसम में हमारे यहाँ पर अलग अलग फल होते हैं, हर मौसम के अलग अलग पकवान होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी की जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, या जितने भी पोषक तत्व उनकी पूर्ति हो जाती है। तो ये भी एक हमारा मतलब वैज्ञानिक सिस्टम है यहाँ पर त्यौहार मनाने का, ठीक है। और हमारी रसोई में आपको डिफरेंट आइटम्स मिलेंगे, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स मिलेंगी। तो हमें भी बदल बदल के खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो सके और हम बीमार ना पड़ें। और
संतुलित भोजन के परिणाम देखें कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर व्यक्ति लंबे समय तक असंतुलित भोजन का सेवन करता है, उसकी थाली में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है वो नंबर 1 माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण में समझाऊंगा आपको। बीमारियां हो सकती हैं कई प्रकार की, जिस भी तत्व की सर भोजन में कमी होगी, उस तत्व की वजह से हमारे शरीर में कोई अंग प्रभावित हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे शरीर में स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। अगर बहुत लंबे समय तक किसी मतलब पोषक तत्व की कमी हो तो शरीर वृद्धि नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता। आपने देखा हो कई सारे लोग, उम्र बढ़ती जाती है मगर हाइट नहीं बढ़ती, या फिर हाइट बढ़ जाती है मगर शरीर दुबला पतला सा रहता है, वो भी एक कारण है भोजन ना मिलने का। शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा होती है, शरीर का विकास नहीं हो पाता, बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाता। ये सब इन सब कारणों के पीछे जो रीजन है वो है असंतुलित भोजन। इसलिए बहुत बड़ी सीख हमें यहाँ से मिलती है कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दो, बाकी सारे शौक में साइड में कर दो। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए कि हमारा भोजन कैसा हो, संतुलित हो, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, आपने सुना है ना, पहला सुख निरोगी काया, मतलब हमारे जीवन का पहला जो सुख होता है, सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। मतलब हमारी काया मतलब बॉडी में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।